न्यूट्रिशन में किस तरह का चेंजेस, क्या फ़र्क आएगा व्हेन समबडी इज एट दैट लेवल? सप्लीमेंट थोड़े और एडवांस हो सकते हैं डिपेंडिंग वो एडवांस लेवल को कितना एडवांस करना चाहता है, बट आई थिंक न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं आएंगे, बट हाँ वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा जब उसको खाना होगा। दैट मीन्स अब तो वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाता, उसने उस कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया है। अब वो क्या करता है कि मुझे इससे कितना न्यूट्रिशन मिलेगा उसको सीरियसली लेने लगा है। मेरी टोटल नंबर ऑफ कैलोरी पूरी हुई या नहीं हुई। अगर मैं ड्रिंक करता हूं तो मैं ओकेजनली करूं, किसी को और कुछ बैड हैबिट्स हैं जैसे कोई स्मोक करता है या कोई कुछ भी करता है, उसको उनसे बाहर आना पड़ेगा, तभी जाके वो एक एडवांस लेवल को उस तरीके से एंजॉय कर पाएगा जिस तरीके से एक्चुअली उसका शरीर भी चाहता है। तो ये सब बात अब डिटेलिंग में जाना पड़ेगा उसको। मतलब अब इस लेवल पे आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, नॉट जस्ट योर हैबिट्स, नॉट जस्ट योर रूटीन, नाउ your personality is getting evolved and transformed at this level, your mindset is getting transformed। और अब इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा कि उसकी जो नींद है उसका ड्यूरेशन कितना है, कितनी डीप जाती है, कितने घंटे के लिए डीप जाती है, कितने घंटे के लिए ऊपर ऊपर से रहती है, और वो किस समय सो जाता है। बट क्योंकि वो एडवांस लेवल पर है अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता 8-9 बजे तक सोना। तो ये तो मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोगों को लगता है 7 घंटे की नींद लेनी है तो हम 12 बजे सोएं और 7 बजे उठ जाएं, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी लेवल पर आप ये प्रैक्टिस किसी को डाल दो कि अगर वो 10 बजे सो जाए तो 10 से जो 11, 12, 1, 2, 3, 4 वो 4, 4:30 बजे ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, क्योंकि उस नींद का और 12 बजे के बाद वाली 7 घंटे की नींद का फर्क होता है। तो अब क्या वो उतना डिटेल में आ चुका है कि यार मैं कोशिश करता हूँ 10, 10:30 सो जाता हूँ या 9 सो जाता हूँ सरप्राइजिंगली, और सुबह मैं वो 7 घंटे की नींद लेके उठ जाता हूँ। और वर्कआउट का टाइम मैंने क्या कर दिया है, मैंने अब कोशिश की है कि मैं ऑफिस जाने से पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना कार्डियो, अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेता हूं। उससे मेरे पूरे दिन की एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाती है कि मैं जो भी कुछ कर रहा होता हूं फुल ऑन एनर्जी से कर रहा होता हूं। और इवन सुबह वर्कआउट भी फुल एनर्जी के साथ करता हूं, पूरे दिन की थकावट के बाद नहीं। हाँ जी, वो भी फर्क होता है। बाकी तो ये सब पे इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोग शेड्यूल है सबका, तो मतलब सुबह नहीं कर पाया तो शाम को करे, बट हाँ कर ले। बट हाँ क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेलिंग में उसको जाना पड़ेगा तभी वो कहला सकता है कि मैं नाउ आई एम ऑन एडवांस लेवल। मींस योर हेल्थ हैज बिकम योर नंबर 1 प्रायोरिटी बिफोर योर वर्क, बिफोर योर फैमिली, बिफोर योर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी एल्स। हाँ, मैं अपनी जब ये कन्वर्सेशन कर रहा हूँ अपने एक बहुत बिजी दोस्त को याद कर रहा हूँ और मैं उससे हमेशा बोलता हूँ यार तुझसे जब मिलो तो इतना सुपर फिट कैसे रहता है और तू तो एक्स्ट्रा बिजी है। वो कहता है कि भैया मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी प्राथमिकता सबसे ज्यादा पता क्या है, मेरे को ये फिजिक को मेंटेन करना है। तो मैंने कहा तो बट तू कैसे करता है? वो कहता है भैया मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, अपना खाना देखता हूँ, अपने टिफिन्स पैक करता हूँ, मीटिंग में से थोड़ा निकलता हूँ, करता हूँ, खाता हूँ, सुबह जिम नहीं कर पाता तो शाम को करता हूँ, बट मैं अगले 6 महीने बाद भी आपको ऐसा ही मिलूंगा। मैंने कहा यार इतना डेडिकेशन तो मेरा नहीं है, तेरा कैसे है? कह रहे बस भैया ये लाइफस्टाइल बन चुका है। तो ये कह सकते हैं कि मेरा वो ये दोस्त एडवांस लेवल पर है। हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही मायना है ये जानने का कि वो किस लेवल पे है, कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है वो और कितना कंसिस्टेंट हो रहा है वो। योरसेल्फ जज, उसका लंच बता देगा। जब वो अगर लेट्स से हम ऑफिस में 20 लोग हैं और टेबल पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं, 100% देख लेना आपको उसका लंच बता देगा भाई ये एडवांस लेवल पर है, ये अब कुछ नहीं। इसके वही ओट्स होते हैं, वही राइस होते हैं, वही एग्स होता है, वही पनीर का पोर्शन होता है, वही फिश का, और ये उसके साथ जो लिक्विड पीता है उसका भी ध्यान रखता है पूरा। जितना सिंपल और कंसिस्टेंट मील होगा दैट मींस उतना सीरियस है वो, और जिसका रोज बदल रहा है और जितना बड़ा लंच बॉक्स भी होगा क्योंकि आपको 10 चीजें कैरी करनी पड़ती हैं साथ में। तो मैं उसको बोलता हूँ, नट्स ये वो मैं उसको बोलता हूँ तू बोर नहीं होता ये सब? कह रहा नहीं भैया अब तो ऑफिस में मुझे देख के लोग प्रभावित हो गए हैं कि यार अगर तू कर रहा है ना हम भी करते हैं। दैट इज अनदर साइन। वो जिस मर्जी जर्नी पे हो, वो मसल बिल्डिंग या वेट लॉस या
किसी भी जर्नी पे हो, बट अगर आपके आसपास के लोग अब आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रियली गुड. एंड वन मोर थिंग कि आप उनको थोड़ा थोड़ा एजुकेट भी कर सकते हैं, नॉट Educate भी बिकॉज कर यू आर सकते हो. आपने वो बिगनर और हाँ. इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस कर लिया है. और मैंने ये ऑब्जर्व करा है, वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आप कितना लोगों को एजुकेट कर जाते हो कि आपको अच्छा ही नहीं लगता देख के कि यार सामने वाला क्यों ये खा रहा है, क्यों अपना नुकसान कर रहा है, क्यों अपने हेल्थ के लिए कुछ कर नहीं रहा. जब आपको बुरा लगने लग जाए ना, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग. तो ये हम कह सकते हैं कि ये एडवांस लेवल है. ये एडवांस लेवल है. हमने ना एडवांस लेवल के सारे मेहनत, सैक्रिफाइसेस, एफर्ट्स डिस्कस करें. अब इसके रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं कि एक एडवांस लेवल वाला बंदा दिखता कैसे और उसको क्या फ़ायदे हो रहे होते हैं इससे. उसको सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा हो रहा होता है कि उसका इंटरनल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो जाता है. मैं श्योरिटी से ये कह सकता हूँ कि अगर इसने बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल को बहुत सीरियसली लिया है और इसने पहले ब्लड टेस्ट करा के रखे हुए हैं, तो आपको दिखेंगे इसके इंटरनल पैरामीटर्स बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. ठीक है. दूसरा, फिजिकली तो ये चेंज हो ही गया है, वो चाहे वजन कम करना था या मसल बिल्ड करना था. जैसे हम बोल देते हैं कि मेरी बॉडी बिल्डिंग उसमें कमर और चेस्ट में अगर 12 इंच का डिफरेंस है तो दैट मीन्स आइडियल है. यानी अगर मेरी 30 वेस्ट है और 42 चेस्ट है तो बढ़िया है. इसकी 12 नहीं होगा बट इसका काफ़ी होगा. शोल्डर थोड़े ब्रॉड हो चुके होंगे और इनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं जो वजन कम करना चाहते होंगे. आप देखना वो काफ़ी बॉडी फैट परसेंटेज को कम कर चुके होंगे. और जब ये बॉडी फैट परसेंटेज को कम करते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका कॉन्फिडेंस या फिर उनका चीज़ों को एक्सेप्ट करने का तरीका बदल जाता है. और मैंने ये देखा है कि उनके एनर्जी लेवल्स शूट अप, हाँ, बढ़ जाते हैं. तो आई थिंक जितने लोग अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि आप एक बार बिगिनर लेवल क्रॉस करके इंटरमीडिएट लेवल को महसूस करो और जब आप एडवांस लेवल पे चले जाओगे फिर तो आप इसको नहीं छोड़ पाओगे. एडिक्शन है. हाँ, बहुत सारे बदलाव आते हैं. कुछ ऐसे बदलाव भी आते हैं जो गुंजन हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो वही महसूस कर सकता है जिसके अंदर आए हो. कुछ बदलाव मैं और बताती हूँ जो लोग हमें सुनते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, वो बताते हैं कि इतना वो खर्चा करते थे अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बालों को अच्छा करना, इन सब चीज़ों पे. क्लियर, ग्लोइंग, नेचुरली ऐसे स्किन हो जाती है उनकी सिर्फ कुछ महीने की अच्छी डाइट के बाद. बिल्कुल. उनके बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, हेयर फॉल उनका ख़त्म हो जाता है. तो वो जब अपने आप को शीशे में देखते हैं ना और आपके चेहरे पे जो स्माइल आती है कि यार ये मेरा ही फेस है. हाँ. ये जो इतना, मैंने तो कोई मेकअप भी नहीं करा, मतलब मैं तो सुबह सो के उठी हूँ ना, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल. कितना ग्लो कर रहा है मेरा चेहरा, एक निशान नहीं है मेरे चेहरे पे. आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल. हाँ, तो वो क्योंकि वो चेंजेस तुम ही महसूस कर सकते हो, तो आई थिंक हाँ, ये चेंजेस बहुत लोगों को टच करते हैं. हाँ, गिफ्ट है. हाँ, ये गिफ्ट की तरह है. उसके बाद बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारी नींद, पहले हम इतना डीप स्लीप लेते ही नहीं थे और अब एकदम साउंड स्लीप आती है, इतनी अच्छी क्वालिटी. उस सुबह उठते एकदम फ्रेश और मन करता है दिन शुरू करने का, मन करता है ऑफिस जाने का. हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए हैं. अब हम सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, हंसते खेलते हैं. जो पहले टिफ्स होती थी या जल्दी इरिटेशन हो जाती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, वो अब कुछ है ही नहीं. सो इतने एंडलेस अपने साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर लिया तो फिर लगता है कि चलो अब बाकियों के साथ अच्छे से कर सकते हैं. आई थिंक वो कंट्रोल भी आता है. और ये जो हम डिफरेंसेस की बातें कर रहे हैं, ये जो हम रिजल्ट्स की बातें कर रहे हैं, ये शायद ऐसा नहीं है, शायद क्या, आई एम श्योर ये ऐसा नहीं है कि ये आपको एडवांस लेवल पे जाकर आता है. ये बिगिनर से ही आने धीरे 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 शुरू हो जाते हैं. और इसीलिए ये एंड में जो फिटनेस है वो एडिक्शन बन जाती है, क्योंकि आप ये सारे बेनिफिट्स तो नहीं छोड़ सकते. बिल्कुल. अब ऑब्सेशन हो जाती है. हाँ, जैसे मेरी भी एंटायर लाइफ में मुझे लगता है कि सबसे बेहतर चीज़, मतलब आज तक की सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी, मुझे लगता है कि मैंने ये वेट ट्रेनिंग सीख ली, ये सबसे बेस्ट था. बाकी तो पर्क्स है. जितना जल्दी आप ये सीख लो कि वेट ट्रेनिंग करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट मैं कितना भी बोलता रहूँ, वो जब तक कोई नहीं करेगा और उसको वो महसूस नहीं होगा कि क्या बेनिफिट होते हैं, तो सबको एक एक बार तो लाइफ में ट्राई करना चाहिए. 100%. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.